अमरावतीतील जैन समाजाने पुन्हा एकदा शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या सन्मानाचा प्रेरणादायी उपक्रम राबवला आहे। 10वी 12वी सीए मेडिकल इंजिनिअरिंग आणि विविध पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन करणाऱ्या 43 विद्यार्थ्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला। केवळ सत्कारच नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी करिअर मार्गदर्शनाचाही कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। पाहूया हा विशेष रिपोर्ट। भारतीय जैन संघटना अमरावती, श्री ओसवाल संघ अमरावती आणि श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अमरावती यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्थानिक जैन छात्रालयाच्या सभागृहात भव्य विद्यार्थी सत्कार सोहळा व करिअर मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। शिक्षण, व्यापार, सेवा आणि सामाजिक कार्यांमध्ये उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या जैन समाजाने गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा उपक्रम राबवला। नुकत्याच जाहीर झालेल्या विविध शैक्षणिक परीक्षांच्या निकालामध्ये यश मिळवणाऱ्या तब्बल 43 विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले। या कार्यक्रमाला अमरावतीचे प्रथम नागरिक तथा महापौर श्री चंद तेजवानी यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली। याशिवाय समाजसेवक सुदर्शन गांग, अमृत मुथा, सीए राजेश चांडक, हांडा मॅडम, अनिल बोथरा, शुभम जैन, भरत खजांची आणि अभिनंदन पेंढारी यांच्यासह अनेक मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते। मान्यवरांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला। विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांसोबत त्यांच्या पालकांचाही गौरव करण्यात आला। त्यामुळे हा सोहळा केवळ विद्यार्थ्यांचा नव्हे तर संपूर्ण कुटुंबाच्या मेहनतीचा सन्मान ठरला। यावेळी बोलताना महापौर श्री चंद तेजवानी यांनी जैन समाजाच्या एकजुटीचे आणि समाज हितासाठीच्या योगदानाचे कौतुक केले। शिक्षण क्षेत्रातील प्रगतीमुळे देशाच्या विकासाला बळ मिळते असे त्यांनी नमूद केले। विद्यार्थी को सरकार करता है, ऐसा मुझे जनरली कहीं नहीं दिखता। समाज में अभी मेरे यहाँ 3-4 संगठन है और अध्यापक ऐसे अलग अलग इसको अलग अलग करते रहते, पर ये जो पहल आपने की है यहाँ पहले भी आप करते हुए तो बहुत ही अच्छा लगा है कि हमें विद्यार्थियों को हम मार्गदर्शन करते हैं। स्टार्टिंग होता है उसके परिवार से स्टार्ट करने के बाद में उसको समाज मिलता है, समाज के साथ में बाद में टीचर्स मिलते हैं। और जब समाज, परिवार और स्कूल के और कॉलेज के बीच में समाज बीच में आता है और समाज सत्कार करता है तो ऐसे ही बच्चे फिर 80%, 85%, 90%, 95% ये ऐसे बच्चे प्रावीण्य प्राप्त होते हैं। मैं अभी सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए। विद्यार्थियों का जीवन राष्ट्र और समाज के निर्माण की नींव है। आपका जीवन केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह जीवन की पाठशाला है। आप ज्ञान के वे साधक हो जो अपनी मेहनत से कल का नया और उज्जवल भविष्य लिखेंगे। आपकी हर सुबह एक नई सीख और आपका हर प्रयास आपको सफलता के करीब ले जाता है। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, आपकी लगन उसे पूरा करने की शक्ति प्रदान करती है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। आप इतनी मेहनत करो, एक दिन तुम्हारे हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ कहा जाए। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। मैं साथी जैन समाज के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि अपने कठोर नैतिक सिद्धांत को आध्यात्मिक और अहिंसा परमो धर्म के कठोर पालन के लिए दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान रखता है। आपके धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। आप मन, वचन और कर्म से भी जीव चाहे वह छोटा कीड़ा ही क्यों न हो उसको नुकसान पहुंचाने से बचते हैं। आप 5 मुख्य लोगों का पालन करते हैं। अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, सदा सच बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम और अपरिग्रह, संपत्ति या वस्तुओं के प्रति मोह न रखना, यदि बातें आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। वस्तुओं और भौतिक संपत्तियों के प्रति अत्यधिक लगाव न रखना आपके समाज की एक बड़ी विशेषता है।
आप सदा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। व्यापार और शिक्षा में आप अग्रणी हो। वर्तमान में भी आपका समुदाय व्यापार और वाणिज्य और उच्च शिक्षा साक्षरता के क्षेत्र में काफी सक्रिय और सफल माना जाता है। जिस प्रकार से जैन समाज की उत्पत्तियां खूबियां है, ये खूबियां बच्चों को बचपन से देते हैं, वो बच्चे बड़े होकर अपने परिवार का, समाज का और शहर के साथ में देश का भी नाम रोशन करते हैं। तर सीए राजेश चांडक यांनी विद्यार्थ्यांना यशस्वी करिअरसाठी मार्गदर्शन करत शिस्त, सातत्य आणि सकारात्मक विचारसरणी हे यशाचे खरे सूत्र असल्याचे सांगितले। हर वर्ष परीक्षा होती है, हर वर्ष बच्चे पास होते हैं, हर वर्ष सत्कार होता है। इस वर्ष क्या खास है? 2026 की परीक्षा और ये विद्यार्थी, ये क्या खास है? खास ये है कि ये विद्यार्थी पहली बार इतने ऊंचे मार्क्स लेकर प्रावीण्य प्राप्ति इन्होंने किया है, इसलिए आज का दिन बहुत बहुत विशेष है। और बच्चों से ज्यादा खुशी वैसा मैं उनके जो पारिवारिक है ना, यहाँ पे माता पिता दादा चाचा भाई, उनके चेहरों पे जो खुशी आई कि हमारे बच्चे ने आज इतना बड़ा काम करके दिखाया, ये बहुत ही जीवन में कभी कभी आने वाले क्षण है। कार्यक्रमात उपस्थित विद्यार्थी आणि पालकांनीही या उपक्रमाचे स्वागत केले। समाजातील नवीन पिढीला प्रेरणा देणे, शिक्षणाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि विद्यार्थ्यांना मोठी स्वप्ने पाहण्याचे बळ देणे हा या सत्कार सोहळ्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे आयोजकांनी सांगितले। जैन समाजातील पुरुष, महिला, पालक आणि विद्यार्थ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती या कार्यक्रमाला लाभली। उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडलेल्या या कार्यक्रमाने अनेक विद्यार्थ्यांना नव्या उंचीवर झेप घेण्याची प्रेरणा दिली। अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, अच्छा इंसान बना के दिखा सकते हैं और अपने पेरेंट्स के चेहरे पर ये खुशी लाने के लिए आपने जो हार्डवर्क किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जीवन में आप ऐसे ही करते रहो, हार्डवर्क हमेशा रिवॉर्ड होता है। ये आपके समाज ने भी आपको दिखा दिया। आज मैं भारतीय जैन संगठन इनको धन्यवाद देती हूँ। शुभम स्पेशली इनवाइट किया मुझे और बोलने का मौका दिया। 20 साल से टीचर हूँ, फिर मुझे क्यों बुलाया गया? हर टीचर को तो नहीं बुलाया जाता ना, क्योंकि रिसेंटली मैंने करियर काउंसलिंग शुरू किया है। एंड साइंस का टीचर होने के बाद में करियर में क्यों घुसी? बच्चा जब 9th में आता है, मम्मियाँ कैन रिलेट दिस टू मी, 9, 10, 11, 12 चारों साल टेंशन में जाते हैं। एम आई राइट? जाते हैं कि नहीं जाते? 2 बच्चे हैं तो 8 साल मेरे गए हैं। बच्चा होशियार हो, एवरेज हो या पढ़ाई नहीं करता हो तो भी हमारे साथ ये टेंशन में जाते ही है। ट्यूशन कहाँ लगानी है, कौन से सर बेस्ड है, कौन से एग्जाम देनी है, कौन से कोर्स को जाना चाहिए। और बच्चा अगर क्लियर नहीं है तो मम्मी को ज़्यादा टेंशन, मम्मी देती है फिर पापा को टेंशन। आई थिंक सो ये हर घर में होता है। मेरा बड़ा बेटा 12th कर दिया, PCM लिया एज यूजुअल, मैथ्स कैन ओपन लाइक 80% ऑफ फैकल्टीज, वही मेरा भी पर्सपेक्टिव था। टाइम पे उसने हाथ ऊपर कर दिया कि मैं मैथ्स नहीं करूँगा। व्हाट ऑप्शन आई हैड? मेरे पास में कुछ भी ऑप्शन नहीं था। कुछ साल पहले, आज से 6 साल पहले, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उसको क्या करना है। मैं सर पकड़ के बैठ जाती। फिर टेक्निकल फील्ड में डालना है इसलिए मैंने फार्मेसी डाला। अच्छा कॉलेज चाहिए तो पुणे में DY में डाला। ये सब स्ट्रगल हम करते हैं, लेकिन अगर क्लैरिटी है पहले दिन से, अगर 10th में जाने के बाद में भी हमको पता है कि आगे इसको कौन से रास्ते पे भेजना है, तो ये सब स्ट्रगल हमसे छूट जाएगा। सो बेटर है कि करियर का जो रोड मैप है वो 10th क्लास में जाते से ही आपको बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मेनली चाहिए जे मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है, वो मिस्टेक्स के बारे में बताती। स्पेशली जो पेरेंट्स वरीड है कि मैं जो स्ट्रीम में अपने बच्चे को डाल रहा हूँ वो सही है या गलत है, ये पैरामीटर्स में डाल रहा हूँ। पहला पैरामीटर है, बच्चे को पूछना है कि अगर उसको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, वोकेशनल, चारों में से कौन सी फील्ड में जाना है,
वो श्योर है क्या, या फिर वो अपने फ्रेंड्स को फॉलो कर रहा। आजकल इन्फ्लुएंस होने का बहुत ज़माना है, सोशल मीडिया उसमें कम नहीं है। इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे और इन्फ्लुएंस होकर फ्रेंड्स के पीछे जाते हैं। यू बेटर यू आस्क। सेकेंड थिंग, प्रेशर। इसमें 2 टाइप का प्रेशर है। बहुत सारे बच्चे ओपनली नहीं बताते हैं कि मम्मी मुझे ये करना है, पापा मुझे वो करना है। घर में डॉक्टर्स है तो बच्चों को डॉक्टर बनना है, सीए है तो सीए बनना है, ये एक प्रेशर होता है। अगर उसने आपको बोल दिया मुझे एक्टिंग करना है तो करने दोगे आप? नहीं करने। मैं भी नहीं करने देती थी। मैं खांडा नाम सुन के आधे लोगों को पता चला होगा आई बिलोंग टू म्यूजिक फैमिली। व्हेन माय सन वाज आस्किंग मी कि मुझे म्यूजिक में जाना है, आई वाज स्कैर्ड, नहीं जाना है, क्योंकि एज अ टीचर भी मुझे पता था कि वो नहीं है, उसके पास में वो क्वालिटीज़ नहीं है, और एज अ मदर भी मुझे पता था कि उसके पास में क्वालिटीज़ नहीं है। सो आई हेल्प हिम टू गो इन सम अनदर फील्ड। नाउ ही इज सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ ही इज डूइंग सम क्लिनिकल रिसर्च। अदर्स आर सेइंग मी वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, मुझे नहीं मालूम था, मैं अच्छा कर रही हूँ। गुणवंतांचा सन्मान आणि भविष्यासाठी योग्य दिशा देणारे मार्गदर्शन अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि समाजात शिक्षणाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण होते। अमरावतीतील जैन समाजाचा हा उपक्रम इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे।